आपको पता है कि हमें क्यों लगता है कि हम अल्लाह के साथ कनेक्शन अपना कायम नहीं कर सकता? उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अल्लाह का तारुफ हमें उन साहिबान ने करवाया है जो मेंबर पे बैठे हैं, ख्वाह वो कोई भी हो, और फिर उसी तारुफ को जहन में रखते हुए हमने जब कुरान में अल्लाह को पढ़ा, समझा है, तो अल्लाह की एक तस्वीर, अल्लाह का एक इमेज जो हमारे माइंड में बना है, जो हमारे दिमाग में बना है, वो कुछ ऐसा है कि एक ज़ात है जो हर वक्त बहुत गुस्से में होती है, जो हर वक्त ये देखती है कि अगर मेरे किसी भी मुलाजिम ने, मेरे किसी भी नौकर ने कोई गलती कर दी, कोई गुस्ताखी कर दी, तो मैं फटाफट उसको सजा दे दूं। यह एक ऐसी ज़ात है कि जिसने अपने सामने बहुत सारे बैरियर लगा रखे हैं। अगर आपको उस तक पहुंचना है तो आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते हैं, अपने दिल का हाल नहीं बता सकते हैं। ऐसा एक तारुफ हमारे जहन में क्रिएट किया गया। अब जब बचपन से ऐसा एक तारुफ हमारे जहन में क्रिएट किया गया, खुद खैर हमने तहकीक की नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात जो खुदा के SOPs है, हम बड़े जालमाना तरीके से उसमें मुदाखलत करते हैं। किसी को जन्नत में जाना है या दोज़ख में, उसका फैसला हम खुद कर लेते हैं, जबकि इसका इख्तियार नबियों तक ने कहा कि हमारे पास नहीं है। हदीस मौजूद है, बाज़ मकामात पर मिलता है कि सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी। फिर किसका अकीदा ठीक है, किसका ठीक नहीं है, किसका ईमान कामिल है, किसका ईमान कामिल नहीं है, ये परखने वाले हम होते नहीं हैं, क्योंकि ईमान और अकीदा दिल में होता है, और दिल तक रसाई किसी आम बशर के बस की बात नहीं है। लेकिन स्टिल हम ऐसा करते हैं। तो चूंकि हमें उसका तारुफ ही नहीं है, हमें उसका इंट्रोडक्शन ही नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अभी जो करंट सेटअप है उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो निगरान वजीर आजम है ना, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं। मतलब वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जिस तरह एक बाकायदा गवर्नमेंट फर्म होती है या बाकायदा वजीर आजम जिसको कहा जाता है, वो नहीं है। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक ही इज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। लेकिन चूंकि हमें इतना भी अंदाजा है कि वो एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके ऑर्डर्स अभी भी इक्वलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अगर कहीं से गुजर रहे हो तो वही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनका होता है जो एक आम वजीर आजम का होता है, या जो एक नॉर्मल वजीर आजम का होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार इसके SOPs क्या हैं, हमें पता है कि इसकी पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है। तो चूंकि हमारा इंट्रोडक्शन ही खुदा से रोजे अव्वल से, शुरू के दिन से, और इसमें जो मेंबर पे बैठे हुए लोग हैं, मैं उनकी गलती भी बाद में तस्वर करता हूँ, ये हकीकत है। चलें अब इस पे बात हो रही है तो खुल के बात कर लेते हैं। वो भी बात की बात है, उनकी गलती भी बात की है। सबसे पहली गलती हमारी जो माओं की गोद है, जो बाप के कांधे हैं, मैं दोनों को कहूंगा, बाप हो माँ हो, दोनों बच्चे की परवरिश में उनका हिस्सा होता है। माँ का थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि बाप जाहिर है घर से बाहर रहता है, कमा रहा होता है। माँ का जरा ज्यादा हिस्सा है परवरिश में, और यही वजह है कि बढ़ चढ़कर कहा भी जाता है कि घर सिर्फ औरत से बनता है। और हकीकत है, मर्द अगर दिन का 2 करोड़ भी कमाए तो वो घर नहीं बना सकता, घर औरत से बनता। बच्चा जब माँ की गोद में आता है, थोड़ा सा समझने के लायक होता है, तो वो कहती है कि झूठ बोला तो अल्लाह ताला जुबान पर कोयला रख देंगे। अब जब आप एक 4-5 साल के बच्चे को या 3-4 साल के बच्चे को खुदा का पहला तारुफ ये करवा रहे हैं कि कोई ज़ात ऐसी है जो कि उसकी नन्ही जुबान पर कोयला रख सकती है, तो आप मुझे बताएं अब उसके जहन में क्या तारुफ बन गया है खुदा का? चोरी कर ली तो अल्लाह ताला हाथ काट देंगे, जबकि जिस माशरे में आप रहते हैं अगर चोरी करने पर हाथ काटे जाएं तो हम सारे टुंडे घूम रहे हों बाहर कैफ। अब एक बच्चे के जहन में एक तारुफ बना 3-4 साल की उम्र में कि खुदा की जात ऐसी जो बड़ी सख्त है, जो कि झूठ बोलने के ऊपर जुबान पर कोयला रख देती है, जुबान जला देती है। अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसकी वो उम्र आई
जिसपे उस पे नमाज फ़र्ज है, बाकी अहकामात फ़र्ज हैं, आपने उसको मस्जिद में डाल दिया, आपने उसको मदरसे में डाल दिया, आपने घर में कारी साहब को लगवा लिया। अब घर में कारी साहब ने मजीद थोड़ा तारुफ अल्लाह का करवाना शुरू किया। रोज़े क़यामत ऊंधे मुंह अल्लाह ताला दोज़ख में डालेगा, वहाँ पर खाने के लिए कांटे दिए जाएंगे, पीने के लिए अजीब अजीब चीज़ें दी जाएंगी। मतलब एक जालिम से जालिम आदमी जो इस माशरे का है, शायद वो भी उस तरह रवैया पेश ना रखे जो रवैया हम खुदा ताला के बारे में नौजवान बच्चे को, नौजवान बच्ची को बताते हैं कि वो ऐसा करेंगे। दूसरी जानिब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुझसे 70 माह जितना प्यार करता हूं। आपकी वालदा अगर हयात है तो आज जरा उनके पास जाएं और सो भी रही हूं तो उनको अचानक कहें कि जी मेरी आंख में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, और फिर देखें रात के इस आखिरी पहर भी वो किस तरह से आपके लिए खड़ी हो जाएंगी एकदम। जो आपसे 70 माह जितना प्यार करता है वो आपसे कितनी मोहब्बत करता होगा। वो कहता है कि तू मेरी एक दफा मुझे पुकार देख, फिर मैं तेरी पुकार का जवाब कैसे देता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी पुकार का जवाब वो नहीं देगा, क्योंकि हमें तो जुबान पर हमारे तो कोयला रखा जाना है, हमें तो ऊंधे मुंह जहन्नम में डाला जाना है। हाँ, जो मेंबर पे लोग बैठे हैं या जो लोग हमें ये बताते हैं वो कंपैरेटिवली चूंकि हमसे बेहतर हैं, तो अल्लाह ताला उनकी जरा बड़े जल्दी सुन लेता है और उनकी सुन लेता है, हमारी नहीं सुनता। हालांकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं। मुझे बताएं, कौन फरिश्ता होने का दावा कर सकता है? मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, मेंबर पे बैठा हुआ कोई शख्स कर सकता। क्या कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि उससे जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं हुआ? क्या कोई ये दावा कर सकता है कि उसके पास ऐसे वसाइल मौजूद है कि अल्लाह ताला डायरेक्ट उसकी बात सुन लेता? कोई नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी। सो रही बात अल्लाह से कनेक्शन बनाने की, तो ये तो हो गया वो प्रॉब्लम कि जिसकी बेस के ऊपर हम नहीं बना पाते हैं कनेक्शन। अब आते हैं दूसरे डायग्नोज की तरफ। एक तो ये हो गया ना कि आपने डायग्नोज कर दिया कि यार कैंसर है। अब कैंसर का इलाज कैसे करना है, प्रॉब्लम समझ में आ गई क्यों है, अब इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना। अल्लाह से ताल्लुक कायम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उससे राब्ते में रहें। एज सिंपल एज दैट। मैं एक रवायत पढ़ रहा था, अगर कोई ये सोचे कि मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अल्लाह ताला शायद मुझे माफ नहीं करेंगे, तो ये इटसेल्फ एक गुनाह है। मतलब अगर कोई शख्स ये मायूसी भी रखे कि मैं इतना गुनहगार हो चुका हूं कि शायद अल्लाह ताला मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं, तो ये भी गुनाह है, ऐसा सोचना भी। जितनी देर आप अल्लाह से रिपेंट करते जाते हैं, मैंने एक जुमला कहा था, उसके ऊपर बड़ा बैकलैश आया था मुझे, कि मुझे गुनाहगारों से बड़ी मोहब्बत और उनका बड़ा रश्क आता है मुझे उन पर। ये जो गुनाहगार लोग होते हैं, मुझे इनकी किस्मत पे बड़ा रश्क आता है। उसकी वजह ये होती है खुदा की नजर में होते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुझे ये डर है कि खुदा देख रहा है, तुझे ये डर है खुदा देख रहा है, मेरी ये ख्वाहिश है कि खुदा मुझे देखता रहे। राब्ते में रहता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से उठ के आप सारे वो काम करना शुरू कर दें जो कि अल्लाह की नाफरमानी हो, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है, आप इस दुनिया में जब आए हैं तो दो ताकतें आपके साथ हैं और उन दो ताकतों के दरमियान आपकी टग ऑफ वॉर चल रही है। एक रहमानी ताकत है, एक शैतानी ताकत है। एक ताकत आपको अपनी तरफ खींचेगी और दूसरी अपनी तरफ खींचेगी। जो शैतानी ताकत है वो बहुत आसानी से आपको अपनी तरफ माइल कर सकती है और आप बहुत आसानी से उसकी तरफ माइल होंगे, क्योंकि आपका खमीर, आपकी मिट्टी ऐसी है जो कि उस तरफ माइल होना चाहेगी। दूसरी जानिब थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पर आपने सिर्फ अपना जिस्म लेकर नहीं जाना, अपनी रूह भी लेकर जानी है। अब आपके अंदर जिस चीज को आपने ज्यादा परवरिश दी होगी वो जीत जाएगी। अगर आपने अपने जिस्म के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी है, उसको खिलाते पिलाते रहे हैं,
तो यकीनी तौर पर फिर जिस्म जो है उसकी फतह होगी। अगर आपने अपनी रूह को तरोताज़ा रखा है, अपनी रूह को खिलाते पिलाते रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पर जो आपकी रूह है उसकी ताकत ज़्यादा होगी। रूह की ग़िज़ा जिक्र है, किसी भी फॉर्म में हो, दरूद शरीफ की फॉर्म में हो, इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिक्र की फॉर्म में हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की फॉर्म में हो, अल्लाह के जिक्र की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इबादत बताई, किसी भी फॉर्म में जिक्र हो, वो आपकी रूह को रोशन रखता है, आपकी रूह को तरोताज़ा रखता है, आपकी रूह को हशाश बशाश रखता है। कभी भी ये मत सोचें जिंदगी में कि मेरा ताल्लुक टूट रहा है तो अब मैं कहीं साइड पर बैठ जाऊं। आपके पिंड का चौधरी हो ना, आपसे बहुत अमीर हो, आप उसके कमी हो, आप उसके घर में काम करते हो, उसकी सालगिरह आए, आप उसको मिठाई का डब्बा भेजें, वो कोई उसको बताया जी वो जो फलां कमी है ना जी, वो आपके घर काम भी करता है जी, वो उसने आप मिठाई का डब्बा भेजो, हो सकता है वो कहे यार अच्छा रख दो यार, या खुद ही खा लो यार। फिर अगले साल उसकी सालगिरह आए, आप उसके घर मिठाई का डब्बा भेजें, उसकी सालगिरह हो, उसको बताया जाए वो आपका कमी नहीं है जी, वो जो बिल्कुल कमी सा आदमी है, बिल्कुल बड़ा निकम्मा सा आदमी है, वो आपके घर काम शाम करता है, आपके घोड़े नहलाता है, आपके कुत्तों को साफ करता है, आपके घर की सफाई करता है, हाँ जी वही जी वही, वो जो पिंड का सबसे गंदा आदमी है, हाँ जी, वो उसने मिठाई का डब्बा भेजा जी, वो हो सकता तो फिर कहे जी ठीक है खा लो यार रख लो। अचानक उसको किसी दिन खबर मिले कि जी वो पिंड का कमी मर गया, तो चौधरी है वो कहेगा कि कौन कौन किसकी फौत की हुई है, क्या 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 शोर है, कौन मर गया। उसको बताया जी वो कमी मर गया जो सालगिरह पे आपके लिए मिठाई नहीं भेजा करता था, वो जो आपके घर काम भी किया करता था, आपको हर सालगिरह पे याद रखता था। तो चौधरी जितना भी सख्त होगा ना, जितना भी गुस्से वाला होगा, जितना भी सख्त होगा, वो उठेगा और कहेगा चल यार किसी ना किसी तरह का ताल्लुक रहा है उससे, चल उसके जनाजे में चले जाते हैं। तो वहां से जो रिस्पांस आप चाहते हैं एक्सक्यूज मी, जो रिस्पांस आप चाहते हैं, अगर वैसा नहीं भी आ रहा, आपने अपना ताल्लुक जो है वो तोड़ना नहीं है वहां से। आप में से, हम में से बल्कि, आपको पता है बहुत सारे लोग क्यों एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वर्कआउट क्यों नहीं कर पाते हैं, हालांकि हम सबको पता है। आप मतलब किसी राह चलते बंदे से भी पूछ लेंगे जी वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना अच्छी चीज है, वो कहेगा हाँ बहुत अच्छी चीज है। आप कहें जी आप करेंगे, वो कहेगा नहीं, क्यों। या अक्सर लोगों को आपने देखा होगा जिम ज्वाइन करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर जिम छोड़ देते हैं, क्यों। उनके ज़हन में ये होता है कि आज हमने एक्सरसाइज शुरू की, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर हम करते रहेंगे। हालांकि एक्सरसाइज आप तब नहीं करते जब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, आप तब तक करते रहते हैं जब तक रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू ना हो जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे तो आपने अपना काम करना नहीं छोड़ना है। अगर आप खुदा से राब्ते में है और आपको लग रहा है और आपने सुना है और आपको लगता है कि यार वो फलां शख्स जो है वो तो दुआ करता है, तो 2 मिनट की बात होती है, वजू करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, अल्लाह के सामने दुआ करता है और दिनों में उसका काम हो जाता है, घंटों में उसका काम हो जाता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। यार मेरे लिए नहीं बना रहा, हो सकता है उसकी रियाजत मुख्तलिफ हो सकता है पता नहीं अल्लाह को उसकी कौन सी बात पसंद हो सकता है उसके अंदर क्या ऐसा हुनर हो, क्या ऐसी आदत हो उसके अंदर जिसकी वजह से अल्लाह उसको नवाज रहा। और आपको यहां पर एक और बड़ी मजे की बात बताता हूं। मैंने जिंदगी में जितना एक्सपीरियंस किया, मेरा जितना 29 साल जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ट्रैवल किया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से बाहर भी किया। पाकिस्तान में बिलखुसूस मैंने सफरे इश्क के लिए जो ट्रैवल किया, यू नेम इट, जलालुद्दीन शाह सुर्खपोश, उच्च शरीफ, पाक पतन, बाबा बुल्ले शाह सरकार, वारिस शाह, मोहम्मद बख्श, I mean, you just name it, बाबा शाह नायत, हक बाऊ सुल्तान सरकार, कोई ऐसी जगह नहीं जो कि मैं ना गया हूं, मैं वहां पर ना पहुंचा हूं। मैंने जो नोटिस किया है, मेरी जो मुलाकातें हुई अल्लाह के वलियों से, अल्लाह वालों से, अल्लाह के लोगों से, अल्लाह के बंदों से, मैंने कभी भी किसी को अल्लाह के करीब किसी बड़ी वजह से नहीं देखा। ये मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूं और बड़ी
बारीक बात बता रहा हूँ. आई होप कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरे अल्फाज और मेरी जुबान में वो तासीर रखे, आपको उसी तरह वो बात समझ में आए मैं बात क्या कर रहा हूँ. मैंने कहीं ये नहीं देखा कि एक बंदा सारी रात जो है वो मुसल्ले पे खड़ा रहता है, इस वजह से अल्लाह उसके बहुत करीब है, वो अल्लाह का दोस्त है. अब यहाँ पर मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं कोई माज़अल्लाह जो सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहते हैं मैं उनको गलत कह रहा हूँ या उसकी वैल्यू नहीं है. मैं एक अलग पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि मैंने किसी को इसलिए अल्लाह के बहुत करीब नहीं देखा कि वो सारे साल के रोजे रखता है. हालांकि रखते हैं, मैं खुद लोगों को जानता हूँ सारा साल रोजे रखते हैं, मैं खुद जानता हूँ. मैंने किसी को अल्लाह के करीब इसलिए नहीं देखा कि उसने 10 हज किए हैं, उसने 15 उम्रे किए हैं, उसने इतनी ज़ियारात की हैं. मैंने जिंदगी में जिस बंदे को देखा है, हालांकि थोड़े हैं लोग जिनका कनेक्शन अल्लाह के साथ इतना स्ट्रांग है. मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं, शायद मैंने ये बात पहले भी बताई है. मैं सफरेश कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, पाकपतन की जाने मेरा सफर था. इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से देन फिर पाकपतन. 12 रबीउल अव्वल था और एक बड़ा माहौल होता है, एक जश्न होता है वहां पर. मैं जिस बस में ट्रैवल कर रहा था उस बस में मेरे साथ एक काफिला था. मेरे साथ बैठे हुए बुजुर्ग ने मुझे कहा कि हमारे काफिले में एक ऐसा शख्स है जिसकी जुबान नहीं, दिल भी अल्लाह का जिक्र करता है. उसने अपना जिक्र इतना अपनी जुबान से किया है कि अब उसके दिल से जिक्र जारी हो गया. और जिस दिल से जिक्र जारी होता है अल्लाह ताला उस दिल की दुआ कभी रद्द नहीं करता. तुम्हारा टास्क ये है कि तुमने मुझे बताना है कि वो बंदा इनमें से कौन है. हमारा सफर इख्तिताम हुआ. इख्तिताम होने को था तो उन्होंने कहा कि उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, नफल पढ़े, अल्लाह से दुआ की. अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि विदिन वो काम जो साल की लौंडी है जिनके घर से चली है, उन्होंने अपने आप को छुपाया. इमाम अली अलैहिस्सलाम को पढ़े तो सही. ये भी बहुत सारे मामला जो हम डिस्कस करते हैं ना, मैं रेडियो पे बयान कर दूं या कोई कर दे या कोई मेंबर से बयान कर दे, बाखुदा मेरा ईमान है इस बात के ऊपर, इमाम अली अलैहिस्सलाम अगर ज़ाहिरी तौर पर वक्त में मौजूद हो शायद हमें रोक दें. छुपाते थे वो अपने आप को, छुपाते थे अपने आप को. आप उनकी जिंदगी पढ़ें तो सही, आप उनकी मनजात तो पढ़ें जो उनकी मनजात है. और कोई ऐसे नहीं क्योंकि आम आदमी, इमाम अली अलैहिस्सलाम जिसके सामने कायनात इस तरह वाज़े जैसे आपके और मेरे सामने मेरा हाथ वाज़े है. सो मैं बैक टू द टॉपिक, मैंने कभी किसी बंदे को अल्लाह के करीब इसलिए नहीं देखा कि वो बहुत प्रेजगार, मुत्तकी, छोटी छोटी चीजों की वजह से देखा. किसी के अंदर ये आदत है कि वो जिसको देखता है खुद सलाम करता. किसी के अंदर ये आदत है कि कभी कोई सवाली खाली नहीं गया, 10 रुपए दे दिए. कभी किसी के
अंदर ये आदत देखी कि खाना खा रहा है तो कोई आया तो साथ बिठा लिया। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, हम ये जो अक्सर शादियों का खाना कह लें, इवन फौतकी का भी कह लें, हमें चलीसवें वगैरह में खाना जो बनाते हैं, जुमेरातें हैं, चलीसवें, ठीक है, जो लोग करते हैं, मैं गलत नहीं कहता, उनको करते हैं, ठीक है, सही करते होंगे, लेकिन हमारे दस्तरखान पे उस दौरान अगर कोई वो बंदा आ जाए जो हमारा रिश्तेदार नहीं है या कोई मांगने वाला आ जाए, तो 99.9% इसमें फैक्ट है। देखिए, कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा। हम उसको अपने दस्तरखान पे नहीं बैठने देते। हालांकि नीयत हमारी ये है कि खाने वाले का स्वाब जो है वो, इस खाने का स्वाब जो है मरने वाले को पहुंच रहा है। मुझे बताएं, मैंने अगर अपने रिश्तेदारों को बिठा के रोटी खिला दी, तो अगर मेरा कोई फौत हुआ है तो उसको किस चीज का सवाब है कि मैंने अपने रिश्तेदारों को रोटी खिला दी और मेरी वाह होगी कि यार ज़िशान साहब ने क्या मजे की रोटी खिलाई है हमें, उसको क्या उसका वो है, अजर है। हाँ, अगर वो रोटी किसी ऐसे ने खाई है जिसको खाना मुयस्सर नहीं था, वो रोटी अगर किसी ऐसे ने खाई है जिसको ये टेंशन थी कि मेरे बच्चे आज भूखे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही एकदम अल्लाह से आपका राब्ता कायम हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना यकीन जरूर है कि आप उस रास्ते पर जरूर चले होंगे। हम में से कोई हुसैनी किरदार अपना सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप और मैं हुसैनी किरदार अपने, हम भी बातें करते हैं, ये गपशप है सिर्फ हमारी। मुझे बताएं, कितने लोग हैं जो वक्त के जालिम यजीद के सामने खड़े हो सकते हैं? कितने लोग हैं जो सूद से बचते हैं? यजीद ने जितना भी बड़ा जुल्म किया हो, जितना भी बड़ा गुनाह किया हो, चलो नवासा रसूल के सामने खड़ा हो गया था, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर हम सूद लेते हैं, हम तो अल्लाह और उसके रसूल के सामने खड़े हैं, फिर क्या करेंगे? 2 से 3 जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। पहली टिप ये है, कोशिश करें लोगों को खाना खिलाएं, और कोशिश करें कि अपने रिश्तेदारों से हट कर खिलाएं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी कहावत है ना कि अंधा बांटे शरीनियां मुड़ मुड़ अपने ऊपर, वो वाला काम ना करें। अपने रिश्तेदारों से हटकर बाहर के लोगों को खिलाएं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्तेदारों को हेल्प ना करें, अगर वो जरूरतमंद है जरूर करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी हेल्प आपने अपने रिश्तेदारों में ही बांट देनी है, बाहर कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आप अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ करते हैं तो उधर से आपको फीडबैक आ रहा होता है, वो वन वे और दी उधर पूरा हो जाता है तारीफों की सूरत में। किसी बाहर के वाले के साथ करते हैं, जब आपके साथ पलट के कुछ कर नहीं सकता, जब वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसका फिर बदला अल्लाह आपको देता है। अदरवाइज अल्लाह कहता है ठीक है, आपने तारीफों की सूरत में बदला ले लिया, बस ठीक है, वही बदला काफी है आपके लिए। नंबर 1, कोशिश करें लोगों को खाना खिलाएं। अब खाना खाने से मुराद ये नहीं है कि आप देगे पकानी शुरू कर